नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे इकोसिस्टम में खलबली मची हुई है और ये मानकर चल रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी सरकार पर एक तरीके से नकेल कसी जाएगी और जो कुछ अभियान चल रहा है उस अभियान को और हवा मिलेगी। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया और अभियानों की एक एक करके हवा निकल रही है, जिसमें जो सबसे बड़ा अभियान रहा वो तो 370 को लेकर ही रहा और दूसरा जो है उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले एक बारगी 370 पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी के सहारे ये सोचा गया था पूरे कबाल के जरिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी को पटखनी दे दी जाएगी। लेकिन जब ये मामला संविधान पीठ के सामने पहुंचा और वहां जो 7 रोज की बहस हुई, उस बहस में जो चीजें निकल कर आई उन चीजों ने कपिल सिब्बल हो या दुष्यंत दबे हो या फिर गोपाल सुब्रमण्यम या राजीव धवन, इन लोगों ने जो बातें रखी और उसके बाद जो संविधान पीठ की तरफ से सवाल उठा और जो काउंटर हुआ, उस काउंटर के बारे में तो अभियानियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने तो ये सोच रखा था कि 370 जाएगा और जब संविधान पीठ बैठेगी तो जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम होगा। और उसमें एक चीज और भी इन लोगों ने जोड़ ली कि इसमें यह भी हो जाएगा कि जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी इसी में ला दिया जाएगा और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उस लिहाज से इस 370 के हटाए जाने को जांचेगी, परखेगी। लेकिन यहां तो चीजें ही एकदम उलट पुलट हो गई। बात इस पर सिर्फ होगी कि संविधान सम्मत है या नहीं, और इसी बात में जब 3-4 सवाल संविधान पीठ ही उठा देती है तो वो सवाल उन लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होते हैं जो ये मानकर बैठे हुए थे कि 370 पर उन्हें उनके मन मुताबिक अभियान चलाने लायक चीजें मिल जाएंगी। अब यहां हो क्या रहा है, यहां जब ये कह रहे हैं कि स्थायी है तब संविधान पीठ कह रही है कि कैसे स्थायी है, ये तो अस्थायी है और संसद को शक्ति है ऐसा करने की, प्रेसिडेंट को इस बात की शक्ति है कि वो ऐसा ऑर्डर निकाल कर और नलीफाई कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जब संविधान पीठ कह रही है तब वो लोग जो इस भरोसे बैठे हुए थे कि यहीं से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि संविधान की के जो प्रावधान है और संविधान किस तरह से खतरे में है, उन सब लोगों के होश पाख्ता हो गए। अब उसमें चाहे आप फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, चाहे महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, किस तरह के अभियान ये लोग चला रहे हैं, और फिर उसमें चाहे कपिल सिब्बल को ले लीजिए, जब वो ये कहते हुए संविधान पीठ के सामने अपनी बात रखते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं कि चूंकि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तो ये फेरबदल कर सकते हैं, तो कल को ये कहेंगे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में ही फेरबदल करने जा रहे हैं। वैसे एक बहस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर भी अब चल पड़ी है, खास तौर से तब से जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करते हुए पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने यह बात उठाई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल हो सकता है, नहीं हो सकता, उस डॉक्ट्रिन को लेकर तभी से इसकी चर्चा छिड़ गई है। लेकिन इस चर्चा के सहारे कपिल सिब्बल दरअसल एक अलग नैरेटिव गढ़ना चाह रहे थे, वो ये कि 370 पर संविधान पीठ वैसा फैसला ना दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस व्याख्या को वो बेसिक स्ट्रक्चर के मसले पर भी लागू ना कर दे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित की है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये कुछ भी बदलना चाहेंगे। लेकिन इस सब जो वहां दलील दी गई उस दलील का कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर वो चाहे राजीव धवन की इस बाबत रही हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते, या फिर दुष्यंत दबे का ये कहना रहा हो कि ये अस्थायी है लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान के लिहाज से, भारत के संविधान के लिहाज से नहीं। ये तमाम चीजें, और मैं ये कहूं कि
हाथ घुमाकर नाक पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन दो टूक और सीधे और सपाट शब्दों में इन 7 रोजों में जो कुछ संविधान पीठ ने कहा, उससे एक बात स्पष्ट है कि जो अभी तक विपक्ष का आर्गुमेंट आया है, उस आर्गुमेंट को देखते हुए पीठ का एक रुख तो स्पष्ट है कि नहीं, इसको हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आर्गुमेंट अभी तक आया है। मैं नहीं कह रहा हूं कोई निर्णय हुआ है, लेकिन जो कुछ खेल करने की कोशिश हुई थी वो खेल इस 7 रोजों में तो नहीं हो पाया है। इस बात का बड़ा गहरा धक्का लगा है पूरे कबाल को, और यही वजह है कि आप देखिए कि जब 15 अगस्त के रोज सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री इस बात को लेकर कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उसको तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है ताकि जन सामान्य उसे समझ सके, और तब एक गश्शर में जिस तरह से अभिवादन स्वीकार किया जाता है, अभिवादन किया सीजीआई ने, तो उसे लेकर और फिर उसमें जो अमित शाह वाला मसला था स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, उसको जोड़कर किस तरीके का अभियान चलाया गया। हालांकि वो अभियान इस बात का संकेत रहा कि ये जो 370 पर चीजें चल रही हैं उससे कबाल खुश नहीं है, और अभी तो जो दूसरा मामला है उसके बाद तो और भी आप कहें कि सीने पर सांप लौटने जैसी स्थिति हो जाएगी। वो क्या है? वो जो एसओपी आया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये तो इसने आप एक तरह से कहें कि खलबली मचा दी है। इसका ड्राफ्ट रखा गया है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए सीजीआई कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, इस पर जो है एक विचार विमर्श होता है। और जो 2-4 चीजें वहां कही गई उस पर भी मैं आपको बताता हूं, वो भी पूरे इकोसिस्टम को नागवार ही गुजरेगी। वो इसलिए भी चूंकि जो अधिकारियों वाला मसला रहा, जिसमें कहा गया कि आप साहब बुला के डांटने लगते हैं, तो वो कोर्ट के अधिकारी नहीं, एक बात। दूसरी बात, वो जो कुछ कर रहे हैं वो दरअसल गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो उसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो सरकार उनसे कह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने अंडमान निकोबार के अधिकारी को जो है उनके खिलाफ आदेश दे दिया था, फिर उनको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर बात सुधरी। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 2 अधिकारियों को कहा कि इनको बंद करो। तो ये जो तमाम चीजें हैं, असल में इसे लेकर ये हुआ कि नहीं, एक प्रोसीजर तो होना चाहिए, और उसमें जो 2-3 चीजें रखी गई हैं उस पर अभी आप ये कहें कि पूरी चीजें तो सामने आएंगी, क्योंकि अभी उस पर विचार विमर्श चलेगा, लेकिन 2-4 बातें जो है उसमें रेखांकित की गई, जिसमें एक तो हमने ड्रेस कोड वाला ही बताया कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप जा रहे हैं तो इसलिए आप उनको कहा जाए कि जलील मत करिए कि क्या कपड़ा क्या पहने हो, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ, अगर कहा जाता है कि ऐसे ही रफ कोई चला है तो अलग बात है, लेकिन इस वजह से उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये क्या पहन रखा है और ये तमाम चीजें से वर्दी कहाँ है तुम्हारी, इस तरह की चीजें। इससे जो है मनोबल गिरता है अधिकारियों का। दूसरा, एक जो जैसे कोई निर्णय वगैरह कोर्ट ने कोई बोर्ड वगैरह गठित किया, कोई कमेटी बनाई, तो ये सरकार का कहना है कि ठीक है, आप कमेटी का कंपोजिशन वगैरह बता दीजिए बोर्ड का कि हाँ इसमें किस तरह के लोग होने चाहिए। बाकी आप सरकार पर छोड़ दीजिए, सरकार ये देखेगी कि आपने कंपोजिशन बना दिया कि भाई चलिए इसमें 5 लोग होंगे, तो 2 लोग ब्यूरोक्रेसी से होंगे, 2 लोग ह्यूमन राइट वाले हो गए, 2 लोग उसमें जो है संविधानविद हो गए, तो आप ये कंपोजिशन बता दीजिए। फिर उसमें कौन ब्यूरोक्रेट होगा, कौन संविधानविद होगा, ये जो मेंबर है वो हम तय कर लेंगे, यानी सरकार तय कर लेगी, कंपोजिशन आप बताइए। ये बात भी उसमें कही गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि जैसे कई मामले होते हैं जिसमें वो कोर्ट जो है उसमें ये बात होने लगती है कि नहीं, ये अब जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में किसी तरह का मतलब ये ना हो जाए कि हस्तक्षेप हो जाए, और उसको लेकर इस तरह से रिजिड भी ना हो जाए कोई स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी, तो उस पर राय मशवरा होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए। यानी ये
ऐसी स्थिति ना हो जाए जिसमें टकराव जैसी बात बने। क्योंकि सबके अपने अपने काम काज है, यानी न्यायपालिका का अपना कामकाज है, कार्यपालिका का अपना कामकाज है, तो एक दूसरे के कामकाज में इस तरह का हस्तक्षेप ना हो। और फिर ये भी कि भाई मामला जो है वो सरकार, तो उसमें सरकारी अधिकारी की उपस्थिति कोई बहुत ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो ड्राफ्ट है उसमें दी गई है। अब उस पर एक राय शुमारी होगी और उसके बाद में चीजें तय होंगी। लेकिन इतना तो है कि अधिकारियों वाला जो एक मसला आप कहिए उस पर तो एक तरीके से हामी भी भरी गई कि नहीं बात ठीक है। तो ये बात भी आप एक तरह से कहें कि नागवार ही गुजरेगी और फिर उसे और कई तरीकों से पेश किया जा सकता है कि नहीं देखे साहब, जज साहब ने ये कर दिया और जज साहब ने ये तमाम चीजें, चूंकि अभियान तो चलाया ही जाता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा किस तरह से एक्ससीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ, एक्ससीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ अभियान वगैरह चला, और वो चलाया इसीलिए गया क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो इकोसिस्टम नहीं चाहता था। अब यहां भी इकोसिस्टम इस समय जो है अनमने ढंग में चला गया है, क्योंकि यहां तो मामला ही पूरा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक खिजलाहट होगी, लेकिन वो एक अलग विषय है। पर इतना तो जरूर है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं वो परेशान तो करेंगे ही इकोसिस्टम को। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।